बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आज आप लोग के लिए कमर्शियल जो है छोले अंडे की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं हूँ शेफ़ इकरा और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए होटलों वाली रेस्टोरेंट वाली ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि जिससे आपको फ़ायदा हासिल हो सके और आप घर बैठे कमा सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं बहुत मज़ेदार अंडे छोलों की रेसिपी। छोलों को जो है मैंने ओवरनाइट सॉक करके रखा था 1 टीस्पून बेकिंग सोडे के साथ, और फिर सुबह उठकर जो है मैंने इसको बॉईल कर लिया था। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी पका सकते हैं। तो यहाँ पर देखें बहुत अच्छे से गल गए थे, मैंने बॉईल किया था इसको, ज़बरदस्त से गल चुके थे। तो पहले मैंने क्या करा है, इसको सबसे पहले 1 कप ऑयल डाल दिया है पैन के अंदर और चॉप्ड करी हुई मैंने प्याज उसके अंदर डाल दी हैं। अब मैं इसको करूँगी फ्राई, और इसको जो है मैंने ना ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ज़्यादा लाइट ब्राउन करना है। तो देखें अब जो है मेरी प्याज ब्राउन हो चुकी है बहुत अच्छे से। अब मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट। फिर इसमें जो मसाले पड़ेंगे वो मैं बताती जाऊंगी साथ साथ क्या क्या आपने इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है लहसुन अदरक डाल के मैंने थोड़ा सा इसको चलाया है ताकि वो प्याज जो है ज़्यादा जले ना इसकी, तो इसलिए मैंने इसको जो डाल के पहले थोड़ा सा चला दिया। अब जो है मैं इसके शामिल कर रही हूँ मसाले, जिसमें सबसे पहले मैंने डाली है हल्दी 1 टीस्पून के करीब। फिर जो है इसमें मैं डालने लगी हूँ रेड चिली पाउडर, जो मैंने डाला है इसमें 2 टीस्पून के करीब। तो जैसे जैसे मसाले डालते जाएं चम्मच भी चलाते जाएं। तो अब इसके अंदर जो है मैं डालने लगी हूँ पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, ये टेबल स्पून में जाएगा क्योंकि इसमें जो है इसकी थोड़ी सी खुशबू अच्छी लगती है। और यहाँ पर जो है मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट, वो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है क्योंकि सॉल्ट की भी अलग अलग क्वालिटीज़ आ रही होती हैं, इसलिए मैं इसकी कोई मेजरमेंट नहीं दे रही होती हूँ। तो कुछ लोग आयोडीन खाते हैं, कुछ लोग लाहौरी खाते हैं। फिर जो है मैं इसमें भुना हुआ पिसा हुआ जो है मैं इसमें ज़ीरे का पाउडर ऐड करूँगी, जो इससे खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है। अच्छा, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे पानी की तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनेंगे। अगर नहीं पड़ती तो आपने नहीं डालना। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है इसमें और इसको भून रही हूँ। तो इसके जो है भुनाई बहुत जल्दी जाती है, ये बहुत जल्दी बन जाने वाला सालन है। आपने जब मेरी रेसिपी से ट्राई करना है तो ज़रूर बताएगा कैसे लगा। यहाँ पर जो है मैंने कुछ जो है इसमें साबित मसाले डाल दिए, जिसमें दोनों टाइप की इलायची थी, काली और सफ़ेद। और इसमें मैंने सिर्फ 2-4 लौंगे और 2-4 है ना काली मिर्च डाल दी हैं। तो अब यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ कि मैंने हाफ़ कप जो है योगर्ट को अच्छी तरह फेंट लिया। इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें फिर जो है ना गुठलियाँ बन जाती हैं, दाने बन जाते हैं, जिससे सालन का जायका और कलर और ख़ूबसूरती ख़राब हो जाती है। देखिए मैंने बहुत ही क्रीमी करके जो है इसके अंदर दही ऐड की है, बिल्कुल भी उसके लम्स नहीं बन रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त सी जो है ना ये ग्रेवी बन जाएगी इससे। माशाल्लाह देखें आप, कलर देखें कितना ज़बरदस्त आ रहा है सालन का भी से ही। और आप मेरी रेसिपी जब ट्राई करेंगे, क्योंकि ऑथेंटिक ये होटल वाली रेसिपी है, रेस्टोरेंट वाली, तो मेरी कोशिश होती है कि होटलों वाली या रेस्टोरेंट वाली जो रेसिपी जो ऑथेंटिक होती है वो आपको दूं, ताकि आप लोग अगर कोई बिज़नेस करना चाहें तो घर बैठे अच्छे जायके का काम कर सकते हैं, जायके वाला। तो देखें जो बॉयल मैंने चने किए हुए थे अब वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और मैं देखें पहले थोड़े से चने निकाल लूँगी। क्या करना है उसके लिए, ये इसकी जो है सीक्रेट टिप होती है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि है ना छोलों का सालन जो है थिक नहीं होता, उसकी ग्रेवी थिक नहीं होती, तो इसी वजह से नहीं होती। ये इसकी टिप होती है कि हम जो जो चने निकाले, मैंने उसको जो है ग्राइंडर में बहुत अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसके अंदर वो डाल दूँगी और थोड़ी देर जब हम इसको पकाएंगे तो ये अच्छा सा थिक हो जाएगा। फ़ौरन तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर में भी ये थिक हो जाएगा जब हम इसको स्लो आंच में रखेंगे। और हाँ, आपने चनों को उबालते वक्त पानी इतना ही रखना है कि उसका ही पानी आपने सालन में ऐड करना है, बाहर से लेके अलग पानी नहीं। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी थिक लगती है तो वही चनों का पानी जो है आपने इसमें डालना है, जिससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और अब जो है मैं इसको कवर अप करके रख दूँगी 5 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छा सा दम पे पक जाए। और इसके अंदर आप चाहें तो बॉयल्ड एग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम अंडे छोले बना रहे हैं। अगर आप सादे छोले बना सकते हैं तो इधर पे आप रेसिपी को वाइंड अप कर सकते हैं और अपनी जो है गार्निश कर सकते हैं धनिया से और हरी मिर्च के साथ। तो लेकिन मैंने जो है इसके अंदर अंडे ऐड किए थे, इसलिए मैंने इसको जो है 5 से 6 मिनट पकने रख दिया, ताकि अंडों के अंदर भी जो है छोलों का टेस्ट आ जाए। और यहाँ पर जो है मैंने बड़ी वाली हरी मिर्च डाल दी, इसका खुशबू, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आने लगता है।
तो देखें बहुत ज़बरदस्त से अंडे छोले तैयार हो गए हैं। अब इसको कैसे सर्व करना होता है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं इसमें थोड़ी सी जो है अच्छी तरह फेंट के दही डाल देती हूँ और चॉप्ड अनियन डाल देती हूँ और चॉप टोमेटो और थोड़े से जो है स्प्रिंकल कर देती हूँ धनिया। लेकिन अगर आप होटलों में देखा जाए तो बिल्कुल सादा इस तरीके से जैसे मैंने बड़ी डिश में रखा हुआ है इस तरीके से सर्व किया जाता है। तो जैसे भी आपने खाना हो, जैसे भी सर्व करना हो, आप उसको करें और मुझे ज़रूर बताएं। इसकी थिकनेस चेक करें कितना ज़बरदस्त बना है। रेसिपी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड में शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।